औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं इन्हें उर्दू में कहा जाता है कुतबी कोवेलेंट बॉन्ड। कुतबी कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जो दो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान बनता है। ठीक है, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। द बॉन्ड विच इज़ formed between two different atoms, यानी ऐसा बॉन्ड जो मुख्तलिफ अनासिर के एटमों के दरमियान बने उसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों एटमों के दरमियान जो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े के लिए जो कशिश की क़ुव्वत है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बरकी मनफियत कहते हैं। तो बरकी मनफियत के फ़र्क की वजह से ये बॉन्ड जो है इसका झुकाव क्लोरीन के एटम की जानिब ज़्यादा होगा। इस झुकाव की वजह से इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा है, तो जाहिर है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन दोनों के दरमियान उसका झुकाव क्लोरीन के तरफ ज़्यादा होता है, यानी वो क्लोरीन के एटम के ज़्यादा करीब होता है बनिस्बत हाइड्रोजन के एटम के। तो इसलिए इन पर इसके क्लोरीन वाले रीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन वाले रीजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इधर जो है लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आपको बात समझ में आई? इसकी पोलैरिटी की वजह से ऐसा है। तो ऐसा बॉन्ड जो दो मुख्तलिफ किस्म के एटमों के दरमियान बनेगा, दो मुख्तलिफ अनासिर के एटमों के दरमियान बनेगा, इसकी तारीफ़ आप अपने लफ्ज़ों में कई अंदाज से कर सकते हैं कि ऐसा बॉन्ड जो दो मुख्तलिफ अनासिर के एटमों के दरमियान बनता है और दोनों की बरकी मनफियत में फ़र्क पाया जाता है, ऐसे बॉन्ड को हम कुतबी बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब चलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। तो इसका अगर आप उलट कर लें कि एक ऐसा बॉन्ड जो कि दो गैर कुतबी, दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बने, एक ऐसा बॉन्ड जो दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बने, यानी दो बिल्कुल एक जैसे एटमों के दरमियान बने, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश की जो सलाहियत है वो एक जैसी है। कशिश की सलाहियत के एक जैसा होने की वजह से इस बॉन्ड का झुकाव किसी एक जानिब ज़्यादा या कम नहीं होता। इस वजह से ये बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर यानी गैर कुतबी होता है। समझ आ गई बात? इसी तरह आप देख लें दो क्लोरीन के एटमों के दरमियान भी जो बॉन्ड बनेगा उसमें भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंटर में होगा, ना इस क्लोरीन एटम की तरफ उसका झुकाव होगा ना दूसरे की तरफ, क्योंकि दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम है। समझ आ रही है बात? तो ऐसे बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। समझ आ गई बात? और इसके दोनों रीजन्स पे कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं आएगा, ना पार्शल पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ऐसा बॉन्ड जो कि दो बिल्कुल एक जैसे एटम्स के दरमियान बने, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड
between two identical atoms is known as non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond. So I hope you have understood the concept of polar and non-polar covalent bond. अगर इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में जाके जो है वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो। शुक्रिया।